फोटो कीजिएगा, है ना। अब मुस्कान मैडम से सुनिए कि कैसे तैयारी करें, है ना। थोड़ा थोड़ी पूछेगा, इनका बड़ा मेहनत है, हम देखें रिटन के फील्ड में इनका बड़ा मेहनत है, सीजीएल लेवल तक का तैयारी है, वही हाईकोर्ट में। क्या करें, आपको घर से बाहर निकाल दिया गया है, वो पूरे लाइफ का स्ट्रगल वो बस आपका है। आपको हर जगह पे ये निर्णय लेना होगा कि क्या सही है क्या गलत। जब आप खुद इस चीज़ में डिफरेंस करना सीख जाएंगे कि हाँ कॉल आया है, हमको घूमने का प्रस्ताव है, तो हाँ मेरे लिए जाना सही है या नहीं है, वो हम 1.5 घंटा 2 घंटा बचा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि फ्रेंड तो मेरा घर नहीं चला रहा है या वो तो हमको फ्रेंड नहीं दे रहा है पढ़ने के लिए पैसा, हम क्यों ऐसे को मिलेगा। अब आप लोगों को कुछ डाउट है वो तो शादी करके चली जाएगी, लेकिन आप लोग रह जाएंगे और उसके बाद तो आपको घर से प्रताड़ित किया जाएगा, अलग लेवल पे होगा। तो ठीक है, दोस्त है, एक मैनेजमेंट सीखिए, कितना समय देना है कितना नहीं देना। अब ये नहीं कि 8 घंटा आप उसी से बात कर रहे हैं, सुबह के 6 बजा दिए और उसके बाद हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो आप लोग समझदार हैं कि हम कितना भी बोल के जाएंगे तो फिर भी यहाँ से निकलते के साथ कुछ लोग का कॉल बोल के लगेगा, वो अलग ही बात। हंसते रहिए क्योंकि हंसने से माइंड का जितना टेंशन वो रिलीज हो जाता है। तो लाइफ में बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आता है, बहुत ही आपको टफ लगेगा कि नहीं दुनिया के सबसे बेकार इंसान हम ही है कि मेरे साथ ही सारा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आप उतने ही सामने के साथ स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। क्योंकि हम जो अपने आप में 6 और 7 साल में चेंज देखे हैं इतने बुरे बुरे परिस्थितियों में रह करके, और भगवान की दया से हर महीने मतलब अकाउंट में पैसा आ जाता था, बट बोलने का ये हिम्मत नहीं होता है कि पैसा नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में हम बिल्कुल समझ सकते हैं सबके दिल को कि सबसे ज़्यादा जो बिहार में प्रॉब्लम है एजुकेशन तो बहुत है, लोग मेहनती भी बहुत है, शायद आप लोग हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन नहीं है कि जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो थोड़ा अपने आप को कंपोज रखिए, खुश रहिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा स्पिरिचुअल होइए। जितना बाबू सुना आपको रिलैक्स नहीं करती है उतना भगवान श्री कृष्ण जरूर कर देंगे, इसीलिए बस तैयारी करते रहिए मौज में। कितना बढ़िया संदेश दिया है मैडम ने। अपने क्लास का कैंडिडेट है, पटना हाई कोर्ट में 20 कैंडिडेट है अपने क्लास का, समझ रही। सिविल कोर्ट में पिछला जो रिजल्ट हुआ था उसमें कैंडिडेट है अपने क्लास का है। ये हाई कोर्ट छोड़िए ना, रीडर में रिजल्ट आ रहा है अपने क्लास का, रिजल्ट में। फिर इनका मैडम का देखिए रहे एएसओ में, फिर 2 और कैंडिडेट है यहाँ नया टोला सेंटर से हुआ है, उनका भी एएसओ में हुआ है। चलिए ठीक है, 2 मिनट सर को सुन लिया जाए, है ना। उसके बाद हम लोग मारते हैं, प्रीवियस सेट मारते आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि पता चल रहा है कि इसमें ये बदलाव हुआ, नेक्स्ट ईयर ये बदलाव होना चाहिए, और इसमें से लाइक 75% 50% चेंज हुआ है। तो इस हिसाब से एक रेशियो बनते हुए जाता है तो समझ में आता है। अब यहाँ पे न्यू वेंडर की बात हो रहा है, तो न्यू वेंडर के बारे में हर कोई तो नहीं बता सकते कि कौन क्या है, तो बाकी एनालिसिस करने वाले हर कोई करते हैं क्योंकि उनको बहुत तजुर्बा है, थोड़ा बहुत तो तजुर्बा रहता ही है, तो उस हिसाब से बताते हैं कि क्वेश्चन कब होने वाला है या फिर नहीं कब होने वाला है। बस एक चीज़ है कि अगर हम 12th बेसिस पर दे रहे हैं, ग्रेजुएशन बेसिस पर दे रहे हैं, तो उस हिसाब से जो क्वेश्चन का जो वैल्यू है उस क्वेश्चन के वैल्यू को समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि हमारे बीच में एक ये है कि जब हम एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें इंग्लिश की और जीके की और रीजनिंग की सिलेबस मिलती है, मैथ्स की सिलेबस नहीं मिलती है। तो एक चीज़ हम बताते हैं आपको कि आपको शॉर्ट हैंड करने के बाद कितना समय मिल जाता है मैथ बनाने के लिए? छोड़ दीजिए, मैथ
अगर आप शॉर्ट हैंड में लगे हुए हैं तो बेसिकली ऐसा भी होता है, नहीं तो बोल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से ऐसे भी बंदे हैं जो कहते हैं कि हम स्टेनो भी कर लेते हैं और मैथ्स भी हमारा अच्छा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप अपना समय को कहाँ यूटिलाइज करते हैं। अगर आप शॉर्ट हैंड में अच्छे कर रहे हैं तो और आपका मैथ्स जीके और इंग्लिश सही है तो फिर आपको मैथ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैथ्स ये भी है कि हाँ, अगर आप इच्छुक हैं तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ कंप्लीट रोक ही देना है ऐसा। बहुत समस्या का समाधान आपको उम्मीद है मिल गया होगा, है ना। हम लोग को बेसिकली देखिए स्टोनो में क्या है ना कि इंग्लिश पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, लिटिल बिट रीजनिंग पढ़ना है, मैथ उसका कोई चक्कर नहीं होता और उसमें में आगे बढ़ जाना है। अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हैं तो उसमें तो खैर मैथ होता है, लेकिन अब इंग्लिश क्या है। अब जैसे देखिए डीएसएसबी का कुछ बच्चा लोग बहुत सारा डीएसएसबी का अपने क्लास से दिया है, वो मेरे से पूछा कि सर उसका सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें। तो इंग्लिश इज द एसेंशियल जो है, एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर जो है रूटीन। तो इंग्लिश के बारे में जो है अब हमारे सामने आएंगे मुस्कान रंजन मैडम, उनसे बात कीजिएगा। वो उनके बारे में जैसा 2-3 लाइन बता देते हैं। उनका जो है रिटर्न पे बहुत ज़्यादा पकड़ है, बहुत ज़्यादा पकड़ है। तो आप लोग थोड़ा सा उनसे ज़्यादा समझिएगा कि रिटर्न पे किस तरह से दे रही है, आपका वर्क क्या है, स्टूडेंट का काम क्या क्या है, यू हैव टू डू, है ना। और जो परिणाम है सो तो मिलता ही है, मेहनती भी है। असलिया ना आप लोगों को सिखाते हैं कि भाई प्रयास करते रहिए, गिरना था किस्मत में गिर गया, लेकिन उठना आपका चॉइस है, समझ गए ना। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा से मिलिए मुस्कान जी, है ना। और मैडम प्रियंका मैडम को तो आप लोग जानते ही हैं, जो हमारे जो है क्लास की ऑनर है। जरा मैडम सामने आइए, सब अपना खूबसूरत चेहरा दिखाइए सबको। लीजिए हमारे मुस्कान मैडम को ये पहनाइए माला, है ना। फोटो एक लीजिएगा, है ना। अब मुस्कान मैडम से सुनिए कि कैसे तैयारी करें, है ना। थोड़ा थोरोली पूछेगा, इनका बड़ा मेहनत है, हम देखे हैं रिटन के फील्ड में इनका बड़ा मेहनत है। सीजीएल लेवल तक का तैयारी है, वही हाईकोर्ट में एसओ क्वालिफाई करता है, इसका लेवल का तैयारी हो। इवन की जो डीएसएसबी वाले आए हैं जिनका डीएसएसबी क्लियर हुआ है, रिटन उनका जो है सब्जेक्टिव होने वाला सब्जेक्टिव मेंस, वो भी वो सवाल पूछेगा कि उस सब्जेक्टिव इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। एक हमारे इंग्लिश के सर भी आए हुए हैं हमारे बीच में, थोड़ा सा आप लोग को भी रूबरू कराएंगे, वो भी बताएंगे, है ना, कि इंग्लिश को हम लोग कैसे सब्जेक्टिव को फोकस करें, है ना। लीजिए मैम से बात कीजिए। थैंक यू, आप लोग टाइम निकाल करके आए हैं। क्योंकि जब हम लोग फ्री रहते हैं तो ये तो आता रहता है कि टाइम ही नहीं, और जब सच में टाइम नहीं होता तो टाइम निकालना होता है। और ये बताइए कि कैसे आप बताएं? नहीं ठीक है, ठीक ठाक। बात को बहुत ठीक ठाक रहना शुरू लगे, क्योंकि अगर माइंड में ये रहता है ना कि जॉब हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तब भी खुश होंगे, तो लाइफ में कभी खुशी नहीं मिलने वाला। क्योंकि मेरे तैयारी के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहते थे, तैयारी शुरू हो रहा है, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा 6-7 सालों से। उस दौरान एक चीज़ जरूर सीखने को मिला कि तैयारी एक दिन में या फिर 1 महीने में या 1 साल के टारगेट में नहीं होता। आप सोचते जरूर है कि 1 साल में हम ये एग्ज़ाम क्रैक करें, बट नहीं हो पाता है और हम लोग फिर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, इसका हो गया उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हो गया। पहली बात तो जलन का जो भावना है, खासकर लड़कियों को सही बात है, वो अपने मन से दिमाग में निकाल दीजिए। अगर दूसरे को अचीवमेंट मिल रहा है तो उसमें खुश होना सीखिए। जब आप छोटा छोटा चेंजेस अपने आप में करेंगे ना तो आपके साथ भी जरूर अच्छा होगा। क्योंकि जब आप अच्छे भाव से दूसरे से पूछेंगे कि आप तैयारी कैसे करते। मेरे प्यारे दोस्त, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, सफल और असफल इंसान में अंतर से